हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज है 31 अगस्त और रात को हम लोगों ने ना रक्षाबंधन का त्यौहार बना लिया था, लेकिन हमारी बुआ जी वगैरह उन्होंने आज के दिन ही बनाया था 31 अगस्त को। तो आज ही ना मतलब वो आएंगी और फिर ना राखी वगैरह बांधेंगी, तो वो आपको आगे दिखेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल कल ये वो लेकर के आए थे सेवइयाँ, तो घर पर भी बन जाती हैं उससे मैदा से, लेकिन हमारे यहाँ पर ना ये सब बनी हुई आती हैं। तो एक पैकेट मैंने खोल लिया है और एक पैकेट मैंने ऐसे ही रख दिया है। तो जितनी इसमें आ रही थी उतनी डाल दी है मैंने, और बाकी की मैंने बना ली थी। थोड़ी सी नमकीन सेवइयाँ बना ली थी नाश्ते के लिए, और थोड़ी सी है ना लंच के साथ में, मतलब खाना वगैरह खाएंगे ना तो उसके साथ में हो जाएगी। क्योंकि कल मैं बनाई नहीं थी, क्योंकि शाम के टाइम में आई थी, तो फिर मैंने बोला कि चलो सुबह ही बनाएंगे और फिर भगवान जी को भोग लगा करके और फिर ना खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने उनको फिल करके रख दिया है हाथ के हाथ, और यहाँ पर इन सेवइयों को मैं ले रही हूँ और इनको मैं थोड़ा सा ना धोऊंगी, क्योंकि ये मार्केट की है ना, तो मुझे थोड़ा सा ये रहता है डाउट कि पता नहीं कैसे बनी है कैसे क्या। तो मैं यहाँ पे पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है पहले, और इन सेवइयों को मैं धो लूँगी अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर से है ना मैदा मैदा सी है ना निकलती भी है, मतलब धोना चाहिए। मैंने हमेशा से ऐसे ही देखा, मैंने अपनी मतलब सासू माँ को, मम्मी को, तो वो ऐसे ही धोती थी, तो कहती थी कि धो के फिर बनाया करो, तो मैं इसलिए धोती हूँ। वैसे जो घर की मैदा की बनती है ना, मतलब भाभी वगैरह बना करके देती है मुझे, तो फिर उसके अंदर वो मैं धोती नहीं, वो भून करके अच्छे से मुझे देती है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ये भी वैसे भुनी हुई है, इनको भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस पानी में बॉईल आ गया था तो मैंने इनको डाल दिया था, और थोड़ी देर बाद यानी कि 5 मिनट बाद मैं इनको उघाड़ करके देख रही हूँ। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको बनने में, इतनी ही देर में ये बन जाती हैं। बस थोड़ी सी निकाल करके मैं देख रही हूँ कि ये हो गई हैं क्या। मतलब जब ये 90% हो जाएंगी ना, उसी टाइम पे मैं इनको उतार लूँगी, क्योंकि बाकी ये ना ऐसे गरम गरम रहती है ना, तो उसी में बन जाती हैं। यहाँ पे मैंने पानी भी निथार लिया है, तो इसको मैं भगोनी के अंदर डाल दूँगी और ढक करके रख दूँगी। तो जो 10% रह जाती है ना, वो बन जाती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि एक दूसरे से चिपक जाती हैं। और दूसरी ट्रिक ये है कि अगर ये चिपके ना, इसके लिए आप इसके अंदर ना थोड़ा सा घी डाल करके और फिर रख दो। वैसे तो ये बाज़ार की है ना, तो आप घी नहीं डालोगे ना तभी भी ये नहीं चिपकती हैं, लेकिन मैंने अपनी मम्मी को ऐसे करते देखा है, वो डालती है हमेशा, तो इसलिए मैं भी डाल देती हूँ। और यहाँ पर अभी मैं ना खाने की तैयारी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बेसन के पिटौर की सब्ज़ी बना रही हूँ, राजस्थान की पिटौर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे बेसन ले लिया था, उसके अंदर हल्दी, नमक, अजवाइन, हींग, ये सब कुछ मैंने डाले हैं मसाले। और यहाँ पे ना मतलब जैसे 1 कटोरी बेसन लिया है ना, तो इसके अंदर 2.5 कटोरी पानी जाएगा, और ये एकदम बिल्कुल सही रेशो है। और पानी इकट्ठा नहीं डालना है, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे, लम्स नहीं पड़ने चाहिए। तो धीरे धीरे करके आपको 2.5 कटोरी पानी इसके अंदर डालना होगा। बहुत ही अच्छी बन करके सब्ज़ी जब बन जाती है तो बहुत ही खाने में ना टेस्टी लगती है, और ना ऐसा लगता है जैसे पनीर की सब्ज़ी, मतलब देखने में तो ऐसा लगता है जैसे पनीर है, खाने में तो खैर बेसन का अलग ही टेस्ट होता है। तो यहाँ पे इसको मैंने ना पानी डाल डाल करके ना घोल लिया है, और इसका जो है ना, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो हम ऐसे रखेंगे पानी की जैसी, जैसे ये देखिए इस तरह से। तो बस अब यहाँ पर वो तैयार हो गया। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई को सिंपली गैस के ऊपर रखेंगे, इसके अंदर घी तेल कुछ नहीं डालेंगे, डायरेक्ट इसको डाल देंगे और कंटिन्यूसली इसको चलाते रहेंगे। चलाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसके अंदर गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो इसको कंटिन्यूसली चलाना है 1 मिनट के लिए। आपको 1 मिनट के लिए भी आपको इसको छोड़ कर के नहीं जाना है कि 1 मिनट के लिए भी आप छोड़ दें। तो इस तरह से बस इसको चलाते रहना है। और जैसे कढ़ाई छोटी पड़ रही है तो आप इस तरीके की जो होती है, जिससे मैं बेसन को घोल रही थी, उससे भी आप कर सकते हैं। जब ये देखो इस तरह से हलवे के फॉर्म में आ जाएगा ना, तो उस टाइम पे गैस ऑफ कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक थाली ले लिया है, उसके अंदर कुछ भी नहीं लगाना है, मतलब घी तेल कुछ नहीं लगाना है, इसको डायरेक्ट ही पलट देना है। नहीं तो तेल घी लगा दो तो ये होता है कि ना बेसन जिस जगह पे डालेंगे ना, उस जगह पे नहीं रहता, थोड़ा फिसलता है। तो इसलिए इसको इस तरह से बिना तेल घी लगा करके ही डाल देंगे, और इसके बाद में इनको जमा देंगे, और थोड़ा ना मोटा ही जमाएंगे, जिससे कि ये है ना, जब हम इनको बॉईल करेंगे ना, वहाँ पे गर्म पानी में ग्रेवी में डालेंगे, तो ये ना घुले नहीं।
तो यहाँ पे जो कढ़ाई में बनाया था उस कढ़ाई में भी मैंने पानी डाल करके रख दिया है। ग्रेवी के टाइम पे जब पानी डालेंगे तो ये तब काम आ जाएगा, कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे। सब्जी वगैरह की तैयारी कर रही थी, इतने में हस्बैंड जी आ गए थे नहा धो करके, तो फिर उनके लिए नाश्ता बनाने लग गई थी। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं सेवइयाँ बनाऊँगी नमकीन वाली, तो वही बना रही हूँ मैं। एक कटोरी मैंने अलग से रख ली थी कच्ची, तो यहाँ पर बस मैंने तेल डाल दिया था, उसके बाद मैंने राई डाल दी थी। राई के अंदर ही बनाती हूँ मैं, और फिर सिंपली जैसे मैं बनाती हूँ अक्सर मैंने आप लोगों को बताया, उसी तरह से मैंने बना ली है। और उसके बाद में नाश्ता पानी हो गया था, उसके बाद में मैं यहाँ पर ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ, जिसके अंदर मैंने ना दही लिया है 1 कटोरी, जिसके अंदर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कर दिया है। आप इसके अंदर अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, इससे दही जो होती है वो गैस के ऊपर जा कर के फटती नहीं है। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, और उस कढ़ाई को बस मैं गैस के ऊपर चढ़ा दूँगी और जो ग्रेवी है उसको तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, और साथ ही इसके अंदर मैंने जीरा भी डाल दिया है। जीरे के साथ में हींग डालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसन की जो भी सब्ज़ी होती है ना, उसके अंदर घी डाल दो तो सही रहता है। यहाँ पर जो मैंने घोल तैयार करके रखा था दही वाला, वो डाल दिया है मैंने। और साथ ही ना जब वो बना रही थी, वो डाला था मैंने जीरा, उसी टाइम पर मैंने इसके अंदर वो भी डाला था कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आप ज़रूर डालिए तड़के के टाइम पर। और उसके बाद में ये पानी डाल दिया है मैंने कढ़ाई के अंदर जो था वो वाला भी। और जब तक पानी बॉईल हो रहा है, चलाते रहेंगे, नहीं तो फटने का डर रहता है, क्योंकि दही है ना। और जो ये ग्रेवी बन रही है, ये आप गाढ़ी बनाना चाहते हैं, पतली बनाना चाहते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं जो है थोड़ी पतली बनाऊँगी, क्योंकि हम लोगों को ग्रेवी थोड़ी अच्छी लगती है, मतलब लिक्विडी फॉर्म वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर बस इस जो ये सब है ना, ये बेसन है, इनकी कतलियाँ मैं काट लूँगी। और बहुत ही मतलब मेरी थोड़ी पतली बनी है, इसलिए मैं चाकू से नहीं उतार पा रही हूँ। तो इस तरह से ये बन करके देखिए तैयार हो जाएंगी, और बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। जैसे हमें ना हलवा जमाते हैं ना, तो उसकी कतलियाँ बनती है, उस टाइप की होती हैं ये। यहाँ पर पानी जो है अच्छे से बॉईल हो गया है, और ग्रेवी बहुत अच्छे से पक चुकी है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया। जब अच्छे से पक जाएगी उसके बाद में ही नमक डालना है, ताकि ग्रेवी जो है वो फटे नहीं। उसके बाद इनको डाल करके बस गैस को ऑफ़ कर देना है, और ढक करके थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देना है। और उसके बाद में इसके अंदर धनिया की पत्तियाँ होती हैं, वो आप ऐड कर सकते हो। और डालने के बाद में इन कतलियों को आपको चम्मच का यूज़ नहीं करना है, हाथ ना ऐसे कढ़ाई को हिला करके ही यूज़ करना है। और ये देखिए कितनी देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है सब्ज़ी, और खाने में भी उतनी ही अच्छी है। और देखने में ऐसा लगता है जैसे हमने कोई पनीर की सब्ज़ी बनाई है, और भगवान को भी भोग लग जाता है। कुछ भी लहसुन प्याज डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके अंदर। हाँ, अगर जैसे आपको डालना है, लहसुन है, अदरक है, तो जिस समय पर तड़का लगाते हैं उस टाइम पर, दही वाला तड़का लगाते हैं उस टाइम पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं रोटियाँ सेक ले रही हूँ, ताकि कृषि को भोग लगाऊँगी। तो सबसे पहले 2 गाय की रोटी सेक ले रही हूँ। लीजिए बनकर तैयार है सात्विक थाली। बिल्कुल सिंपल सा खाना है, कुछ भी ज़्यादा तामझाम नहीं है। रोटी है, सिंपल सी पटोर की सब्ज़ी है, और सेवइयाँ बनाई थी मीठी, वो रख ली है। अभी मैं नीचे आ गई हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बुआ जी आ जाएंगी, और फिर ना हम बुआ जी के साथ में भी रक्षाबंधन का त्यौहार बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बुआ जी जो है पापा जी को है ना, वो बांध रही हैं राखी। जब ऐसा मोमेंट आता है ना, तब जब है ना राखी बंध रही होती है, या फिर भाई बहन का ऐसा कोई सीन आता है, तो अपने भाइयों की याद आ जाती है। और
नहीं जा पाई क्योंकि ना हर्षित के पापा राखियों की दुकान लगाते हैं, तो फिर राखी वो उन्होंने बोला कि नहीं, और फिर ना मेरा पैकिंग का काम रहता है, तो इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं रहने दे। मन तो था कि जाऊं क्योंकि छोटी वाली भाभी के जो लड़का हुआ था ना, उसकी पहली रक्षाबंधन थी, तो सोच रही थी जाऊं, लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि जिम्मेदारियों के आगे इंसान है ना अपने आप को थोड़ा वही समझता है, बेबस। और यहाँ पर ना बुआ जी ने ना मम्मी की भी राखी बांधी थी, टीका लगाया, राखी बांधी, फिर मम्मी ने पैर छू लिए थे और वहाँ पे हर्षित के टीका लगाया और उसने है ना पैर छू लिए, पहले ही राखी बांधना ही भूल गई बुआ जी, मुझे बांधने लग गई। फूफा जी है ना राखी लेकर के बैठे और वो है ना बुआ जी को यही बता रहे, उसके रह गई। उसके बाद वो फूफा जी बड़ा ध्यान रख रहे हैं। तो है ना यहाँ पे मेरी भी बांध दी थी, तो मैंने भी पैर छू लिए हैं, आशीर्वाद ले लिया है। यहाँ पर फूफा जी ने बोल याद दिलाया, फिर बुआ जी ने हर्षित के भी बांधी राखी। तो और ना हम लोगों ने तो है ना कल ही बना ली थी रक्षाबंधन, रात को 10 बजे के बाद में। तो बुआ जी ने एक खुद की बांधी राखी और दूसरी है ना हर्षित की बुआ की राखी है ना अलवर से भी आ गई थी, तो कोरियर से, तो वो राखी बांधी है। ये वाली राखी जैसे वो है ना दीदी ने भेज दी थी वहाँ से, अलवर से। कितनी प्यारी लग रही है ना राखी। तो ये वाली राखी ना बुआ उन्होंने भेज दी थी और फिर ना बुआ जी ने अपनी भी बांध दी थी। तो दोनों मतलब कि हमारे हाथों में ना 2-2 राखी बन गई थी और बच्चों के हाथ में 3-3, क्योंकि मुझे तो यही लगे। दिखा अम्मा को, दिखा अम्मा बताएगी। तू हार गया, तू ही बता था, तू खुद खेल हो गया हमारे। मम्मी ने भी बताया था। सुन बुआ जी से पूछ रहे थे, बुआ जी बताना चाह रहा है ये कौन सा है। राखी वगैरह बांध रहे थे, फिर पापा है ना वो लेकर के आए थे इनकी तस्वीर बचपन की, स्कूल के बच्चों के साथ में खिंचती है ना वैसे वाली फ़ोटो लेकर के आए और पूछ रहे थे कि बताओ कि कौन से हैं ये। तो हम लोग है ना बस वही सब बताने लग गए थे। यहाँ पे हर्षित के पापा ने भी पैर छू लिए और ना यहाँ पर ना देवरानी की भी बांध ले रही है राखी। अच्छा लगता है ना जब बहन बेटियां आ जाती हैं, तो ही त्यौहार सा लगता है। तो यहाँ पर ना प्रियल से बुआ जी बोल रही थी, बोल रही मैं राखी नहीं बंधवाऊँगी, बस टीका लगवाऊँगी और मम्मी का बू पीऊँगी, बस ऐसे बोल रही। और यहाँ पर मम्मी अभी रेलवे स्टेशन पे आई है एक्चुअली ना अपने भतीजे को टीका और राखी बांधने के लिए। एक्चुअली वो बाहर से कहीं से आ रहे थे, तो बीच में ये वाला स्टेशन पड़ा था और ट्रेन यहाँ पर रुकी थी 5 से 10 मिनट के लिए। तो उन्होंने ना फ़ोन कर दिया था कि बुआ जी आप है ना यहाँ पर आ जाओ राखी बांधने के लिए। तो फिर मम्मी है ना चली गई थी वहाँ पे ही राखी बांधने के लिए। तो देखिए मम्मी की है ना राखी जो है वो रेलवे स्टेशन पे बन रही है। अच्छा लगता है ना, सारी यादें बन जाती हैं और यादें रह जाती हैं दिमाग में कहीं, दिल में कहीं। एक बहन होने के नाते मैं आज के दिन बस यही दुआ करूँगी कि मेरे और इस दुनिया की हर बहन का भाई है ना खुश रहे, सलामत रहे, स्वस्थ रहे, बस यही दुआ है मेरी। और आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, उम्मीद करती हूँ एंजॉय किया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।